आज के वीडियो में हम बजट के बारे में इतनी गहराई से समझेंगे, शायद ही आपको बजट से रिलेटेड कोई डाउट रहे। आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बजट से जुड़ी वो बातें जो आप नहीं जानते होंगे। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बुगेट से लिया गया है। इसका अर्थ होता है छोटा सा बैग। ये शब्द लैटिन शब्द बुल्गा से लिया गया है। इसका अर्थ है चमड़े का थैला। प्राचीन समय में बड़े व्यापारी अपने सारे मौद्रिक दस्तावेज एक थैले में रखते थे। इसी तरह धीरे धीरे इस शब्द का प्रयोग संसाधनों को जुटाने के लिए किए गए हिसाब किताब से जुड़ गया। इस तरह सरकारों के साल भर के आर्थिक बही खाते को नाम मिला बजट। देश का पहला बजट 163 साल पहले अंग्रेजी शासन के दौरान पेश किया गया था। इसे स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक जेम्स विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ब्रिटिश क्राउन के समक्ष पेश किया था। इस बजट को 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया। केंद्रीय बजट की शुरुआती 30 वर्षों में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नाम के शब्द की कोई चर्चा नहीं की गई। बजट में यह शब्द पहली बार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में शामिल किया गया। आजाद भारत का पहला बजट 16 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। इसे देश के पहले वित्त मंत्री R.K. शनुखम चेट्टी ने पेश किया था। हालांकि ये एक तरह का भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट थी। इस बजट में किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की गई थी। इस बजट की कुल राशि का लगभग 46% यानी 92.74 करोड़ रुपए रक्षा सेवाओं के लिए अलॉट किया गया था। माना जाता है कि स्वतंत्र भारत के बजट की परिकल्पना प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। स्वतंत्र भारत के बजट की अवधारणा उन्होंने ही तैयार की थी। वे एक भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकी थे। उन्होंने लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भौतिकी और गणित दोनों की विश्व की डिग्री ली। हासिल करने के बाद भारत की योजनाओं आयोग के सदस्य भी बने। आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रशांत चंद्र महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में भारत सरकार उनके जन्मदिन 29 जून को हर वर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती है। देश का केंद्रीय बजट 1950 में सदन में पेश होने से पहले ही लीक हो गया था। उसके बाद बजट की छपाई का काम राष्ट्रपति भवन से मिंटो रोड में स्थित एक प्रेस में शिफ्ट कर दिया गया। फिर साल 1980 में बजट की छपाई नॉर्थ ब्लॉक स्थित सरकारी प्रेस से की जाने लगी। पहले बजट से जुड़े सारे दस्तावेज सिर्फ अंग्रेजी में ही होते थे। साल 1955 से इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में मुद्रित किया जाने लगा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958 का बजट बतौर प्रधानमंत्री पहली बार पेश किया। आमतौर पर देश के वित्त मंत्री ही बजट पेश करते थे। पंडित नेहरू के अलावा इंदिरा गांधी ने वर्ष 1970 का बजट बतौर पीएम पेश किया था। वे देश का केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला थी। उनके बेटे राजीव गांधी ने भी उनकी वित्तीय वर्ष 1987 का बजट सदन में बतौर पीएम पेश किया। सबसे अधिक बार देश का बजट पेश करने का श्रेय पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को जाता है। उन्होंने इसे 10 बार पेश किया। उसके बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 9 बार, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 8 बार, यशवंत सिन्हा ने 8 बार और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 6 बार बजट पेश किया है। वर्ष 1973 के बजट को देश का ब्लैक बजट भी कहा जाता है। इसे तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंतराव बी चव्हाण ने पेश किया था। ये बजट 550 करोड़ रुपए की घाटे का था। ये उस समय का सबसे बड़ा बजट घाटा था। इस बजट पर वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध और खराब मानसून का असर दिखा। देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने भी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहने के दौरान वर्ष 1951 का बजट पेश किया था। इस बजट को भारत के बदलाव के लिहाज से सबसे अहम बजट माना जाता है। इसी बजट में भारतीय बाजार को आर्थिक रूप से खोल दिया गया ताकि विदेशी निवेश को आमंत्रित किया जा सके। माना जाता है कि यहीं से देश की आर्थिक समृद्धि की शुरुआत होती है। 1997 के वित्तीय वर्ष के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की ओर से पेश किए गए बजट को देश का ड्रीम बजट माना जाता है। इस बजट में व्यक्तिगत टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को बहुत हद तक घटा दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2000 का बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। इसे देश का मिलीनियर बजट के नाम से भी जाना जाता है।
ये 21वीं सदी का पहला बजट था। इस बजट में की गई घोषणाओं के कारण देश के आईटी सेक्टर में क्रांति आई। पहले देश का केंद्रीय बजट सदन में शाम 5 बजे से पेश किया जाता था। शाम 5 बजे बजट पेश करने का कारण यह था कि उस समय ब्रिटेन में 11:30 बज रहे होते थे। ब्रिटिश सरकार की तरह से शुरू की गई परंपरा को आजादी के बाद भी निभाया जाता रहा। यशवंत सिन्हा 2001 में इसमें बदलाव किया। आगे चलकर मोदी सरकार ने हर साल 28 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट को 1 फरवरी को पेश करना शुरू किया। जब बजट की छपाई पूरी हो जाती है और उसे सील किया जाता है, उस दौरान वित्त मंत्रालय और उसके कर्मी एक खास सेरेमनी में शामिल होते हैं। दरअसल इस मौके पर कुछ मीठा खाने की अनूठी परंपरा है। इससे हलवा सेरेमनी भी कहते हैं। इस सेरेमनी के लिए बड़े बड़े बर्तनों में हलवा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री की ओर से इसे बजट से जुड़े सभी कर्मियों के बीच बांटा जाता है। वर्ष 2020 में कोरोना संकट के कारण वर्षों से चली आ रही इस परंपरा पर ब्रेक लग गया था। हलवा सेरेमनी की जगह 2020 में कर्मियों के बीच मिठाइयां का वितरण किया गया था। कोविड संकट के कारण वर्ष 2021 के बजट में एक और अहम बदलाव किया गया। ये बजट देश का पहला पेपरलेस बजट था। इसकी सभी प्रतियों की डिजिटल स्टोर किया गया। उसके बाद 2022 का बजट भी पेपरलेस बजट था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एक और बदलाव किया। उन्होंने बजट से जुड़े दस्तावेज कैरी करने के लिए प्रीफैक्स का इस्तेमाल बंद कर दिया। अब वे वही खाता जैसे दिखने वाली बैग में बजट से जुड़े दस्तावेज कैरी करने लगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का केंद्रीय बजट 2021 का भाषण भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण था। ये 2 घंटे 40 मिनट तक चला। इसके दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट 2020 पेश करने के लिए 2 घंटे 17 मिनट के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। उनसे पहले सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड दिवंगत अरुण जेटली के नाम था। उनका 2014 का बजट भाषण 2 घंटे 10 मिनट लंबा था। पहले संसद में 2 बजट पेश किए जाते थे, एक रेल बजट तो दूसरा आम बजट। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलयन को मंजूरी दे दी। 1 फरवरी 2017 को देश का पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा 1924 में शुरू हुई। ये फैसला एक वर्ग समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया था। दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें।